हेलो फ्रेंड्स, टैरो डिवाइन गाइडेंस में आपका स्वागत है। ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हों, कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हों। जितना आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपसे रेजोनेट होता है उतना ही मैसेज अपने लिए रखिए, बाकी का मैसेज दूसरों के लिए जाने दीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। तो आप जब भी इस रीडिंग से कनेक्ट करेंगे ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मेरी रीडिंग का कोई भी प्री डिसाइडेड टॉपिक नहीं होता है। जो भी मैसेज रीडिंग में आता है वो ही इसका टॉपिक बन जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज क्या है। एंड फ्रेंड्स, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है, अगर इसमें बोली गई बातें आप अपने जीवन की परिस्थितियों से रिलेट कर पाते हैं, तो फिर इसमें जो भी पॉजिटिव मैसेज आएगा वो आपके लिए है, ऐसा आप भरोसा रखें। ओके, क्योंकि कुछ भी अपने जीवन में सकारात्मक आकर्षित करने के लिए सकारात्मक सोच रखना, सकारात्मक सोचना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि यूनिवर्स हमें कुछ बताना चाहते हैं, कुछ गुड न्यूज़ देना चाहते हैं, कुछ संकेत देना चाहते हैं, लेकिन हम इतना नेगेटिविटी अपने मन में रखते हैं, इतनी डिसअपॉइंटमेंट रखते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो मुझे मिल ही नहीं सकता, मैं तो कभी खुश हो ही नहीं सकता, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तो इस तरह की डिसअपॉइंटमेंट लेके, उदासी भरा चेहरा लेके हम बैठे रहते हैं कि वो जो अच्छी चीज़ यूनिवर्स आपके लाइफ में भेजने वाले होते हैं वो भी मुड़ के वापस चला जाता है। अब देखिए, मान लीजिए कोई आपके घर आया, दरवाजे पे खड़ा है, ओके, और आप मुंह लटका के बैठे हैं, तो वो जो भी व्यक्ति है, ठीक है, वो जो भी व्यक्ति है वो आपका मुंह देख के, ओके, कि ये तो पहले से इतना उदास है, राइट, ये तो बिल्कुल भी वेलकमिंग नहीं है, तो वो आपका उदास चेहरा देख के वो गेट से ही, दरवाजे से ही घूम जाएगा। तो कुछ ऐसा ही होता है यूनिवर्स में भी। हमेशा हमें ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में होना चाहिए। ओके, हमेशा हमें टुवर्ड्स यूनिवर्स थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि हम तो सिर्फ प्रेजेंट देखते हैं, हम तो तुच्छ मनुष्य हैं। यूनिवर्स को पता है, हर चीज़ पता है, क्या घटित होने वाला है, क्या घटित हुआ, क्यों हुआ, ठीक है। और वैसे भी चिंता का मतलब है परमात्मा के प्रति अविश्वास। तो वो अविश्वास मत रखिए। परमात्मा के तरीके जो हैं, देने के तरीके, वो परमात्मा ही जाने। जो लेसन्स उन्हें हमें सिखाने हैं, हमें सीखने हैं, वो हम सीखते ही हैं, सीखना ही है, सीखने ही आते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम अपने प्रारब्ध से, अपने लेसन्स से, सोल कॉन्ट्रैक्ट से हम बिल्कुल मुंह नहीं मोड़ सकते। तो हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप भरोसा रखिए, जो भी पॉजिटिव मैसेज आएगा वो आपके लिए है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं निकालूंगी एक कार्ड जो कि मुझे बताएगा एक कॉमन एनर्जी मेरे सभी लिसनर्स से रिलेटेड या फिर मेजॉरिटी ऑफ लिसनर्स से रिलेटेड। ओके, वो एक बात जो हो सकता है मेरे सभी लिसनर्स में या फिर मेजॉरिटी ऑफ लिसनर्स में कॉमन हो, ठीक है। लव कॉल, ओके। तो फ्रेंड्स, जो मैसेज है वो आया है लव कॉल का। देखिए फ्रेंड्स, ये जो ओरेकल डेक है ना, ये बेसिकली फीलिंग्स का कार्ड है, ठीक है। एक रिलेशनशिप में जितनी भी तरह की फीलिंग होती है, लव की फीलिंग, हेट की फीलिंग, ओके, हेट्रेड की फीलिंग, मिस करने की फीलिंग, एंगर की फीलिंग, ओके, अबंडेंस की फीलिंग, तो जितनी भी तरह की फीलिंग्स होती हैं एक रिलेशनशिप के अंदर, ये डेक उसी को दिखाता है, उसी के बारे में मैसेज देता है।
ठीक है, इसको आप हमेशा पार्टनर से या कपल से ही रिलेटेड ना माने। अब जैसे यहाँ पे लव कॉल का मैसेज आया है, राइट। इस कार्ड का मतलब है, इस कार्ड के ऊपर जो लिखा है मैं वो आप लोगों को बताती हूँ। पहले इस पे लिखा हुआ है एक्सप्रेसिंग लव, मैसेजेस ऑफ लव, थिंकिंग ऑफ यू, इन्फॉर्मिंग यू। अब इसके ऊपर एक मोबाइल की पिक्चर बनी है, ठीक है। मोबाइल का यूज़ हम कब करते हैं, सेल फ़ोन का यूज़ हम कब करते हैं? सेल फ़ोन का यूज़ हम तभी करते हैं जबकि पर्सन हमारे पास ना हो, ओके, हमारे साथ ना हो। तो इस कार्ड का मतलब है कि अभी आप इसके पास नहीं हैं, इसके साथ नहीं हैं, इसीलिए ये आपके बारे में सोच रहा है, आपको मैसेज करना चाहता है, अपना लव एक्सप्रेस करना चाहता है आपके टुवर्ड्स, आपको इन्फॉर्म करना चाहता है अपने फीलिंग्स के बारे में टुवर्ड्स यू। इस तरह का ये कार्ड मैसेज देता है। अब हो सकता है कि आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच के ये रीडिंग पे आप क्लिक करेंगे या ये रीडिंग आप देख रहे होंगे, ज़रूरी नहीं है कि वो आपका पार्टनर ही हो, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है। तो हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ कोई मनमुटाव हुआ हो, वो आपसे सुलह करना चाहता है, वो आपसे दोबारा से कनेक्ट करना चाहता है। तो वर्ड्स का चयन आप अपने अपने सिचुएशंस के हिसाब से कर लें, फीलिंग्स को इस रीडिंग से पिक करें। तो ये किसी भी रिलेशनशिप के लिए हो सकती है, ओके। ये रीडिंग जिसके लिए भी आप सोच के इस रीडिंग पे क्लिक करेंगे, ये वही है। तो जो कार्ड आया है एक बेसिक एनर्जी चेक के लिए, वो आया है लव कॉल का, जो कि मैसेज दे रहा है कि कोई एक व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसके पास आप इस वक्त नहीं हैं, ओके, जिसके साथ आप नहीं हैं, वो आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाहता है आपके बारे में। वो आपके प्रति लव फील कर रहा है, प्रेम फील कर रहा है, और वो चाहता है कि वो आपको मैसेज करे, लव मैसेजेस करे, राइट, अपना लव एक्सप्रेस करे, आपके बारे में सोच रहा है, ओके, आपको इन्फॉर्म करना चाहता है अपनी फीलिंग्स के बारे में। अब देखिए, इसमें दो सीन हो सकते हैं, दो सिनारियोज मेरे माइंड में आ रहे हैं इस कार्ड को देख के। पहला सिनारियो तो ये कि हो सकता है ये कोई नया व्यक्ति है जो आपके प्रति आकर्षित हो रहा है, एक आकर्षण फील कर रहा है, और उसके मन में आपके प्रति प्रेम है, ओके, और वो आपको बताना चाहता है, एक्सप्रेस करना चाहता है। तो या तो ये कोई नया व्यक्ति है, या फिर हो सकता है ये कोई पुराना व्यक्ति है, आपका कोई पुराना पार्टनर भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी पुराना व्यक्ति है जो अब आपको इन्फॉर्म करना चाहता है कि उसके मन में आपके प्रति प्रेम जाग गया है। ये भी सिनेरियो हो सकता है। तो ये कोई नया व्यक्ति भी हो सकता है जो आपके जीवन में एंटर करना चाहता है, आपसे जुड़ना चाहता है, या फिर ये कोई पुराना व्यक्ति है जिसने पहले शायद आपको इग्नोर किया, आपकी वैल्यू नहीं की, और अब वो एक्सप्रेस करना चाहता है अपना लव। अब वो आपके बारे में सोच रहा है, अब वो आपको मैसेजेस भेजना चाहता है, मैसेजेस ऑफ लव, ठीक है, आपको दोबारा से कांटेक्ट करना चाहता है। तो ये दो सिनेरियोज मेरे माइंड में आए, तो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब देखिए, अब आगे कार्ड्स निकालते हैं एक दूसरे डेक से और देखते हैं कि क्या मैसेज निकल के आता है रीडिंग में। और एक कार्ड फ्लिप हुआ है फ्रेंड्स, और ये भी देखेंगे कि ये कार्ड आपके ये पर्सन आपके प्रेजेंट का है, कोई नया पर्सन है, आई मीन टू से ये पर्सन कोई नया है, या फिर ये कोई पुराना पर्सन है। ये तो आगे रीडिंग से ही पता चलेगा। एक कार्ड अपने आप
फ्लिप हुआ है और वो है 3 ऑफ कप्स का। ओके फ्रेंड्स, अब आगे रीडिंग करती हूँ मैं। 3 ऑफ कप्स का कार्ड ऑलरेडी आ चुका है। ओके, और लव कॉल का कार्ड, जो हमारा फीलिंग्स का एनर्जी, बेसिक कॉमन एनर्जी के लिए जो हमने कार्ड निकाला वो है लव कॉल। ओके, 3 ऑफ कप्स, 2 कार्ड्स गिरे हैं फ्रेंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द मून। ओके, 2 और कार्ड्स निकालूंगी। फिर से 2 कार्ड्स गिरे हैं फ्रेंड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स। चलिए, कार्ड्स तो सारे ही निकल गए। बॉटम की एनर्जी है फ्रेंड्स 4 ऑफ कप्स। तो देखिए फ्रेंड्स, जो कार्ड्स निकल के आए हैं वो है 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द मून, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स। बॉटम की एनर्जी है फ्रेंड्स 4 ऑफ कप्स। ओके, बॉटम की एनर्जी से ही स्टार्ट करते हैं। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में कोई पर्सन है और शायद ये लव कॉल का कार्ड इसी के लिए आया है। ये ऐसा कोई व्यक्ति है जो अब सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी में है, एक अनमोटिवेटेड मतलब बहुत ही सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, री इवैल्यूएशन। ओके, अनमोटिवेटेड मतलब बहुत निराश है, उदास है, मैं कहूँगी। ठीक है, उदास है ये व्यक्ति और ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी में है। खुद के कर्मों का असेसमेंट करना कि मैंने पास्ट में जीवन को कैसे जिया, इस तरह की एनर्जी में ये पर्सन है। ओके, सेल्फ असेसमेंट कहिए आप, अपने जीवन की असेसमेंट करने की एनर्जी में ये पर्सन है। और जो टॉपिक का कार्ड है वो कह रहा है थिंकिंग ऑफ यू, इन्फॉर्मिंग यू, मैसेजेस ऑफ लव, एक्सप्रेसिंग लव। इन दोनों कार्ड्स को अगर मैं मिला के देखूं तो शायद ये कोई पुराना व्यक्ति है, नया व्यक्ति होने के चांसेस कम हैं। ये कोई पुराना व्यक्ति है जो अब एक तरह से गिल्ट की एनर्जी में है, बहुत अनमोटिवेटेड है, रिग्रेट की एनर्जी में है, पछतावे की एनर्जी में है। पछतावा इज़ द राइट वर्ड। इस कार्ड के ऊपर जो पिक्चराइजेशन है, इसको देख के जो राइट वर्ड मेरे मन में आ रहा है वो है पछतावा। तो ये पर्सन अब पछतावे की एनर्जी में है। या तो ये प्रेजेंट की एनर्जी है या आप इस रीडिंग को समझिए कि ये फ्यूचर की एनर्जी हो सकती है। तो ये पर्सन हो सकता है भविष्य में पछतावे की एनर्जी में चला जाए। और ये पछतावा क्यों हो रहा है, शायद आप इससे दूर हुए हैं। ओके, तभी ये आपके बारे में सोच रहा है, ऐसा कार्ड्स कह रहे हैं। ओके, और मेरे जो कलेक्टिव हैं उनकी एनर्जी भी कुछ ऐसी है, क्योंकि मैं लगभग आप लोगों से कनेक्ट करती हूँ, रोज़ ही कनेक्ट करती हूँ। ठीक है, कभी कभी 1-2 दिन का गैप भी हो जाता है, सॉरी फॉर दैट लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट एवरीडे करती ही हूँ। तो जो एनर्जी ये कार्ड्स बता रहे हैं, ये टॉपिक का कार्ड एंड ये बॉटम की एनर्जी, वो यही बता रहे हैं कि कोई पर्सन अभी आपके बारे में सोच रहा है, पछतावे की एनर्जी में है। ठीक है, और अब वो आपको इन्फॉर्म करना चाहता है कि अब उसके मन में आपके प्रति प्रेम जाग गया है। ठीक है, वो आपको लव मैसेजेस भेजना चाहता है, अपना लव एक्सप्रेस करना चाहता है। तो ये इस वक्त सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी में है, या तो इस वक्त है, ओके, या फिर ये भविष्य में पछतावे की एनर्जी में चला जाएगा, शायद इसने आपको खो दिया है। ओके, अब मैं अगर और कार्ड्स को देखूं, 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, देखिए इसके जीवन में ना परमात्मा ने हस्तक्षेप किया है। ओके, और एक तरह से इसकी अवेकनिंग का समय, अवेकनिंग हुई है,
देखिए, अवेकनिंग तो सबके जीवन में होती है। पापी से पापी व्यक्ति भी अगर हो तो एक समय पे आके उसकी भी अवेकनिंग होती है, वो भी गिल्ट में चला जाता है, पछतावे में चला जाता है, उसको भी पश्चाताप होता ही है। देर सवेर वो भी इस बात को समझता है कि उसने क्या गलती की। आत्मा को तो शुरू से ही पता होता है, जब व्यक्ति कोई भी गलत कर्म कर रहा होता है, कोई भी पापाचरण में इन्वॉल्व होता है, इंडल्ज होता है, आत्मा उसको बोलती है, आत्मा उसको बताती रहती है कि ये गलत है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। तो वो हमेशा चेतावनी देती है, वो हमेशा ज़ोर ज़ोर से बोलती है मन के अंदर, क्या गलत है क्या सही है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि इस व्यक्ति की या तो अभी अवेकनिंग हो रही है, या ये भविष्य की एनर्जी है, भविष्य में इसको घोर पछतावा होने वाला है। इसने किया क्या है? इसने 3 ऑफ कप्स, वैसे तो सेलिब्रेशन का कार्ड है, लेकिन और कार्ड्स के साथ अगर मैं इसको मिला करके देखूं तो मैं इसको सेलिब्रेशन नहीं कहूँगी। इस पर्सन ने मनमानी बहुत की है, इसने बहुत अनैतिक रिश्तों को भोगा है फॉर श्योर। थर्ड पार्टीज़ इसने बहुत क्रिएट की है, 3 नंबर का कार्ड है, इसने बहुत थर्ड पार्टीज़ क्रिएट किया है। हो सकता है ये कोई मैरिड पर्सन हो और इसने मैरिज के बावजूद, मतलब इसकी शादी हो चुकी हो और शादी होने के बाद भी, या ये किसी रिलेशनशिप में होगा, ओके, कहीं पे कमिटमेंट इसने कहीं दी होगी, जैसा भी, ज़्यादातर ये मुझे शादी ही लग रही है। द लवर्स का कार्ड है, मतलब कोई ऐसा कमिटमेंट जो बहुत ही सीरियस कमिटमेंट होता है इसने दिया होगा, उसके बाद भी इसने धोखा दिया है। ठीक है, इसने बहुत सारी, हो सकता है, थर्ड पार्टीज़ क्रिएट की है, तो इसने बहुत अनैतिक रिश्तों को भोगा है, मैं यही कहूँगी। ओके, लेकिन एस ऑफ पेंटिकल्स है इसके जस्ट बाद, परमात्मा का हस्तक्षेप। ठीक है, इसके अति पे मतलब बहुत ज़्यादा जब कोई कुछ हो जाता है, अति कर दी जब इसने, तो इसके अति पे परमात्मा ने फुल स्टॉप लगाया है, परमात्मा का हस्तक्षेप हुआ है। और ये फुल स्टॉप यही है कि अब ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी में चला गया है, पछतावा इसके मन में जागा है या जागेगा, हो सकता है ये इस पर्सन की भविष्य की एनर्जी हो, तो इसे घोर पछतावा होने वाला है और ये चला जाएगा द मून और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में। हो सकता है कभी आप द मून और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में हो, मतलब आपने काफ़ी मानसिक अशांति का सामना किया हो इसी के साथ रिलेशनशिप में रह के, क्योंकि ये तो अपनी मनमानी कर रहा था, आप रिश्ता निभाने में लगे हुए थे और इसका ध्यान ही नहीं था, इसीलिए अब इसको पछतावा हो रहा है या होगा आगे, तभी ये थिंकिंग ऑफ यू का मैसेज आया है। ये आपके बारे में अब सोचेगा या सोच रहा है, ओके, और इसके मन में आपके प्रति अब प्रेम जागा है, क्योंकि परमात्मा ने इसकी बुद्धि खोली है और इसको पछतावा हो रहा है या होगा। ठीक है, क्योंकि परमात्मा ने इसके कुकर्मों पे फुल स्टॉप लगाया है, उन्होंने अपना एक तरह से उन्होंने अपना इंटरवेंशन किया है, अपना हस्तक्षेप किया है, इसकी मनमानियों पे परमात्मा ने अब फुल स्टॉप लगाया है। ठीक है, ये भविष्य की एनर्जी भी हो सकती है फ्रेंड्स, हो सकता है प्रेजेंट की भी हो और भविष्य की भी हो सकती है। तो ये पर्सन अब घोर पछतावे की एनर्जी में चला जाएगा या जा रहा है। देखिए, द मून का कार्ड कहता है कि पर्सन बहुत चिंतित है, मानसिक अशांति का सामना कर रहा है, मन का दुख दिखाता है। बेसिकली द मून का कार्ड मन का दुख दिखाता है। ये पर्सन दुखी है या हो जाएगा।
ठीक है, काफ़ी अनसर्टेन हो चुका है। मून का कार्ड एक चिंताग्रस्त व्यक्ति को दिखाता है, जिसको अपने भविष्य को लेके काफ़ी अनिश्चितताएं हैं उसके मन में, अनसर्टेनिटी, काफ़ी भयभीत है ये पर्सन। ओके, और जो टू ऑफ स्वॉर्ड है, ये एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है। इसके मन के अंदर इतना कॉन्फ्लिक्ट अभी चल रहा है या अराइज हो जाएगा, चलने लगेगा, कि ये खुद अपने मन के कॉन्फ्लिक्ट्स में ही ये ट्रैप हो जाएगा, सफोकेटेड फील करेगा, अपने आप को फंसा हुआ महसूस करेगा, इसे कोई रास्ता नज़र नहीं आएगा। तो स्टक होने की एनर्जी है, ये स्टक फील करेगा ये पर्सन। ये बहुत ज़्यादा ही, मतलब ये बहुत बड़े गिल्ट में जाने वाला है। ठीक है, ये गिल्ट में जाने वाला है पर्सन, और गिल्ट यही है कि इसने आपकी वैल्यू नहीं की। द लवर्स का कार्ड है, आप इसके जीवन में परमात्मा के ब्लेसिंग्स, परमात्मा द्वारा भेजे गए परमात्मा की ब्लेसिंग थे, लेकिन इसने आपकी वैल्यू नहीं की और ये थर्ड पार्टीज़ में जाता रहा, इसने आपको धोखा दिया। ठीक है, आप इसके लिए एक परमात्मा की ब्लेसिंग थे, प्रोटेक्शन थे, परमात्मा की प्रोटेक्शन थे। द लवर्स का कार्ड कहता है ऐसा कपल, ऐसा पार्टनर जो आपके लिए ब्लेसिंग हो, परमात्मा की ब्लेसिंग। ठीक है, जो बहुत एक डिवाइन, आप कह सकते हैं कि जो भी जुड़ा होगा इस व्यक्ति के साथ, वो एक डिवाइन सोल होगा, ब्लेस्ड सोल होगा, परमात्मा की ब्लेसिंग कह सकते हैं। आप एक परमात्मा की ब्लेसिंग बन के इसके जीवन में गए थे और इसने आपकी वैल्यू नहीं की और इसने काफ़ी मनमानी की। ओके, तो ये इसी बात के पछतावे में ये पड़ जाएगा, इसी बात के गिल्ट में अब ये जिएगा, और आप शायद अब इसके साथ नहीं हैं, क्योंकि टॉपिक का कार्ड यही बता रहा है कि आप इससे दूर हैं और ये व्यक्ति अब पछता रहा है, आपको मिस कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है। आप इसके लिए एक डिवाइन ब्लेसिंग थे, परमात्मा की कृपा इसके ऊपर हुई थी कि आप इसके जीवन में गए, लेकिन इसने आपको कष्ट के सिवा, मानसिक दुख के सिवा कुछ नहीं दिया। कभी आप द मून और टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में थे, कॉन्फ्लिक्ट विद नो क्लियर रिजोल्यूशन, आप बहुत ही ज़्यादा मानसिक तनाव से आप गुजरे हैं जब आप इस व्यक्ति के साथ थे। लेकिन अब एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बेसिकली डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड तो है ही। जब परमात्मा एक न्यू बिगिनिंग करते हैं, नई शुरुआत करते हैं। नई शुरुआत का मतलब है कि जैसा पीछे चल रहा था अब वैसा नहीं चलेगा। इसीलिए मैंने कहा कि परमात्मा ने इसके मनमानी पे फुल स्टॉप लगाया है। ओके, या इसकी मनमानियों पे बहुत जल्दी फुल स्टॉप लगने वाला है और ये पछतावे की एनर्जी में जाने वाला है। ये जीवन भर अब इसको पछतावा ही रहेगा, पछताता ही रहेगा, गिल्ट में ही जिएगा। बहुत ही डिसअपॉइंटेड पर्सन की एनर्जी है, बहुत ही रिग्रेट से भरे हुए पर्सन की एनर्जी है ये कार्ड। ठीक है, और बॉटम की एनर्जी में आया है तो डेफिनेटली ये इसकी, मुझे लगता है कि ये पर्सन इस एनर्जी में प्रवेश कर चुका है। ओके, क्योंकि बॉटम की एनर्जी को हम बेसिकली एक ओवरऑल एनर्जी मानते हैं, या फिर ये बहुत जल्दी इस एनर्जी में जाएगा ज़रूर। इसे पछतावा ही अब रहेगा, अब इसके जीवन में पछतावा ही रहेगा। ठीक है, और क्योंकि नई शुरुआत हुई है यानी समय परिवर्तन, परमात्मा ने कहा कि अब जो चल रहा है वैसा नहीं चलेगा, तो इसके जीवन में तो पछतावे की शुरुआत होगी फॉर श्योर। ठीक है, इसकी मनमानी अब नहीं चलने देंगे परमात्मा, और आपके जीवन में होगा मैनिफेस्टेशन ऑफ गुड हेल्थ एंड वेल्थ। ठीक है,
परमात्मा आपको गुड हेल्थ एंड गुड वेल्थ, इन दोनों से ही आपको ब्लेस करेंगे। अब जब मैं हेल्थ की बात कर रही हूँ तो आप इसको एक एक कंप्लीट वे में देखें, हॉलिस्टिक अप्रोच रखें इसके प्रति। मतलब मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ, फिनेंशियल हेल्थ, एवरीथिंग। तो आपके जीवन में आप मैनिफेस्ट करेंगे गुड हेल्थ एंड वेल्थ। ओके, आपके जीवन में फिनेंशियल प्रोग्रेस होगी। अगर आपकी आपका फिनेंशियल कंडीशन अगर इस वक्त इतना अच्छा नहीं है तो वो सब कुछ ठीक कर देंगे, परमात्मा ठीक कर रहे हैं, क्योंकि परमात्मा ने हस्तक्षेप कर दिया है। आपको जो टेस्ट देना था, जो आपका प्रारब्ध था, वो सब आप दे चुके और आप उसमें पास हो गए हैं। ठीक है, अब आगे आपने अपने हिस्से की मेहनत कर ली। ओके, और अब इसका मतलब ये नहीं है कि कर्म करना स्टॉप कर देना है, आप अपना हार्डवर्क करते रहिए। अब चीज़ें उतनी मुश्किल नहीं होंगी जितनी आपको पास्ट में दिखी हैं। अब आपके जो भी एफर्ट्स लगे हैं, मेंटली भी जो आपने एफर्ट लगाया है, जो मानसिक तनाव का समय बिताया, वो भी तो एक स्ट्रगल ही था। ठीक है, वो भी तो आप जूझ ही रहे थे। तो जितना भी आप जूझे हैं मेंटल लेवल पे या फिर लाइफ में सोशल लेवल पे, ओके, वो सब अब पे आउट होगा, क्योंकि परमात्मा आपको गुड हेल्थ एंड वेल्थ सब कुछ अब दे रहे हैं, सब कुछ देंगे। आपकी स्थिति बिल्कुल बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आपके जीवन में तो समृद्धि की शुरुआत होगी, मैं ये कह सकती हूँ। और इस पर्सन के जीवन में होगी पछतावे की शुरुआत, क्योंकि नई बिगिनिंग का कार्ड है, नई शुरुआत। तो नई शुरुआत, समय परिवर्तन होगा ही होगा। तो इसके जीवन में होगी पछतावे की शुरुआत और आपके जीवन में होगी समृद्धि की शुरुआत। तो ये पर्सन तो अब भय में जीने वाला है, चिंताग्रस्त होने वाला है, गिल्ट में जीने वाला है, पछतावे में जीने वाला है। तो इसको इसके पछतावे के साथ छोड़ दीजिए, इसे पछताने के लिए छोड़ दीजिए। अब पछतायत होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसका खेत जो है वो चिड़िया चुग चुकी है। ओके मतलब समय नहीं है, अब गया, इसने समय गवा दिया, अब आप इसके पास नहीं हो। ठीक है, समय जब इसके पास था, मतलब जब आप इसके पास थे, तो ये आपके रूप में मिली परमात्मा की ब्लेसिंग को पहचान ही नहीं पाया और ये अपनी मनमानी करता रहा। बहुत मनमानी की है इस पर्सन ने, बहुत अनैतिक रिश्तों को भोगा है, मैं यही कह सकती हूँ। और परमात्मा ने इसकी मनमानियों पे अब फुल स्टॉप लगा दिया है। ओके, उन्होंने हस्तक्षेप कर दिया है। तो यही मैसेज इस रीडिंग में आया है कि इसके जीवन में तो अब पछतावे की शुरुआत होगी और आपके जीवन में समृद्धि की शुरुआत होगी। ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स मैं एक दूसरे डेक से 3 कार्ड्स निकालूंगी जो मुझे आपके लाइफ के बारे में एक ओवरऑल मैसेज देगा। ठीक है, जितने भी मेरे लिसनर्स मुझे सुन रहे हैं, तो हो सकता है कि सभी के साथ ये रेजोनेट हो जाए या फिर मेजॉरिटी ऑफ माय लिसनर्स उनके साथ रेजोनेट हो जाए। तो एक ओवरऑल आपके लाइफ की एनर्जी कैसी है, उसके लिए मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी। किंग ऑफ कप्स, द चैरियट, 8 ऑफ कप्स। ओके, देखिए फ्रेंड्स, जो 3 कार्ड्स निकले हैं आपके लिए, ये जो मैसेज बता रहे हैं वो ये, पास्ट में डिटैचमेंट की एनर्जी आई है। तो कहीं से तो आपने मूव ऑन किया है, कहीं से तो आपने अपने आप को डिटैच किया है। ठीक है, प्रेजेंट में संघर्ष की एनर्जी है। तो हो सकता है इस वक्त आप एफर्ट्स लगा रहे हो, संघर्ष कर रहे हो,
ये किसी भी एस्पेक्ट पे हो सकता है, ये आप अपने करियर के एस्पेक्ट में संघर्ष हो सकता है कर रहे हो, रिश्तों के एस्पेक्ट में आप संघर्ष कर रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली आप अभी जूझ रहे हैं, और जो आपकी फ्यूचर की एनर्जी है वो किंग की एनर्जी आई है। तो इन सब संघर्षों से जूझ के आप एक बहुत ही सबल, बहुत ही शक्तिशाली पर्सन में आप इवॉल्व हो जाएंगे। किंग की एनर्जी में आप चले जाएंगे, आप मेंटली स्ट्रांग हो जाएंगे, फिनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे, स्टेब्लिश हो जाएंगे, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी। ओके, तो पास्ट की एनर्जी में डिटैचमेंट है, कप्स की एनर्जी है वो, तो डेफिनेटली आपने कुछ रिश्तों से, हो सकता है किसी रिश्ते से या कुछ लोगों से आपने उनकी तरफ आपने पीठ की है, अपने आप को डिटैच किया है। प्रेजेंट में संघर्ष की एनर्जी आई है, तो हो सकता है आप इस वक्त एफर्ट्स लगा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और फ्यूचर में आप स्टेब्लिश हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। ये एक ओवरऑल एनर्जी आपके लाइफ की निकल के आई है। अब आप देख लीजिए कि आप कौन से स्टेज पे हैं। आप अभी डिटैचमेंट के स्टेज पे हैं, रिश्तों से मूव ऑन कर रहे हैं किसी रिश्ते से, या आप अभी संघर्ष कर रहे हैं, ओके, या फिर आप स्टेब्लिश हो चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये एक ओवरऑल मैसेज आपकी लाइफ के लिए निकल के आया है। अब मैं एक डिवाइन टाइम गाइडेंस लूँगी और मैं एक कार्ड निकालूंगी जो मुझे बताएगा कि अगर आप किसी काम के बारे में सोच रहे हैं कि ये काम कब तक बनेगा, तो देख लेते हैं क्या आता है डिवाइन टाइम गाइडेंस में। कब तक बनेगा आपका वो काम, या कोई सकारात्मक बदलाव अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में, तो वो कब तक होगा। ठीक है, एक ही कार्ड चाहिए मुझे। इन 11 डेज, ओके। तो फ्रेंड्स 11 डेज का मैसेज आया है, तो इसे मैं कहूँगी बहुत जल्दी, ठीक है। और हो सकता है बाय वर्ड्स अगर हम ले, हो सकता है 11 दिन में हो जाए आपका कोई काम, 11 दिन में आपका कोई काम बन जाए। ओके, तो फ्रेंड्स ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।